प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो कि चिंतन करने के लिए हमें अवश्य में प्रेरित करेगी। एक नास्तिक धर्मसभा के अंदर पहुंच गया। स्वामी विवेकानंद जी आध्यात्मिकता का उपदेश दे रहे थे। मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए, मूर्ति में साक्षात भगवान के दर्शन किस तरह से किए जाते हैं, उसका विश्लेषण कर रहे थे। साकार से निराकार की ओर कैसे जा सकते हैं, आसक्ति से विरक्ति की ओर कैसे जा सकते हैं, ममता से समता की ओर कैसे जा सकते हैं, ये सारी बातें चल रही थी। और यही कारण है कि धीरे धीरे जब व्यक्ति इस तरह की साधना करता है, वही व्यक्ति आत्मा से परमात्मा तक के पद को भी प्राप्त करता है। नर से नारायण बनता है, कंकर से शंकर बनता है, पतित से पावन बनता है। उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मन स्वामी जी, मैं आपकी इस बात को नहीं मानता। अरे आप कुछ भी बात करते हो, भला पत्थर की वो मूर्ति जिसको कि कारीगर ने तराशा है, एक रूप दिया है, जो पहले दर दर की ठोकरें खाता था, हम उसके ऊपर चलते थे, बैठते थे, जैसे उसको एक आकार दे दे तो क्या वो भगवान बन गए? मैं नहीं मानता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि एक काम करना, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? कि नहीं, पिताजी नहीं रहे, वे तो 20 साल हो गए, उनका स्वर्गवास हो गया जब मैं छोटा ही था। कोई बात नहीं, उनकी कोई तस्वीर फोटो तो होगी ना घर में? हाँ है ना, तो कल सभा में लेके आना। यह व्यक्ति दूसरे दिन सभा के अंदर अपने पिता की फर्स्ट क्लास मड़ी हुई, फ्रेम की हुई एक बड़ी तस्वीर लेकर पहुंच जाता है। प्रवचन के मध्य में महात्मा उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते, किसकी तस्वीर है? कि मेरे पिताजी की। आपने कहा था ना कि आप जब कल आओ तो पिताजी की फोटो लेके आना। मैं लेके आया। अच्छा, तो इस फोटो के ऊपर थूको। आग बबूला हो गया। आप कैसे स्वामी हो, कैसे संत हो, आप क्या कह रहे हैं? आपको भान भी है क्या? अरे मेरे पिताजी हैं। किसने कहा है आपके पिताजी? तो कागज का टुकड़ा है जो आपने कांच के अंदर फ्रेम कर दिया है। कागज का टुकड़ा नहीं है, मेरे पिताजी है। अरे भाई, पिताजी तुम्हारे ये नहीं है, पिताजी तो स्वर्गवास हुए 20 साल हो गए। ये तो नीरा कागज का टुकड़ा है, जैसे दूसरे कागज के टुकड़े रहते हैं। अरे दूसरे और इसमें फर्क है। आपको कल मैं यही कह रहा था। पत्थर को आपने कहा कि कारीगर ने तराश दिया, उसको मूर्ति का रूप दे दिया, तो हम पत्थरों में भी भगवान इसी तरह से देखते हैं। आज इस कागज के टुकड़े के अंदर भी आप अपने पिता का दर्शन कर रहे हो, उसमें भी आप साकार रूप ढूंढ रहे हो। वो जमाना गया जब निराकार रूप, वो संत महात्मा, वे साधक आंख भी बंद कर ले तो वही भगवान उनके आंखों के सामने जागृत हो जाते थे, दिखाई देते थे। अंतर मन की चक्षुओं से भी वे देखते थे। आज वैसी साधना नहीं रही। इसीलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने मूर्ति का प्रारूप प्रारंभ किया कि इतनी कठोर साधना साधक की नहीं रहेगी, कम से कम साकार रूप देखने के लिए मूर्ति का रूप बना देंगे तो उसमें वो प्रतिबिंब झलकता हुआ देखेगा। उसके लिए उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और हम उन्हीं भगवान को उसके अंदर देखते हैं। और तुम कह रहे थे कल कि हम तो उसके ऊपर बैठते हैं, हम तो उसके ऊपर सुसु करते हैं, हम तो पैरों से ठोकरे खाते, वो काहे के भगवान?
जैसे तुम अपने पिता के इस तस्वीर के ऊपर थूक नहीं सकते, पैरों तले से रोंद नहीं सकते, इसी तरह से जिसे तुम पत्थर कह रहे हो वो हमारे भगवान है। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर आज भी पत्थर पूजे जाते हैं, क्योंकि हमारी अगाध श्रद्धा, हमारी अगाध प्रतीति उन भगवान के प्रति है। वे भगवान हमें उस पत्थर के अंदर भी दृष्टिगोचर होते हैं। यही भावना जब बलवती होती है तो हर इंसान के अंदर भी भगवान का रूप साक्षात दिखाई देता है। दिशा बदल गई, दशा बदल गई, दृष्टि बदल गई तो इंसान के अंदर ही शैवान का रूप भी दिखाई देता है। हमारा दृष्टिकोण कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।